write the meaning of assessment, its importance, its needs, characteristics, and even I already discussed with you that what kind of assessment, okay, type of assessment. So in this video I'm going to tell you the principle of assessment. So what is the principle of assessment? First, we have to know what is the principle of assessment. So the process of gathering and interpreting evidence on change in the behavior of all student. इंफॉर्मेशन गैदर करो, ठीक है, एविडेंस लो, बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है स्टूडेंट का और देयर प्रोग्रेस थ्रू स्कूल इज़ कॉल्ड असेसमेंट. जो स्कूल के द्वारा बच्चे का बिहेवियर देखा जाता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी जाती है, एविडेंस लिए जाते हैं कि उनकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है इन देयर स्कूल और इन देयर कॉलेज. सो वो असेसमेंट कहलाती है. Now, there's a point that I am going to tell you. What is the principle of continuity here? So, first is the principle of continuity that we should have to aware about. So, in this, first, okay. So, assessment is a continuous progress. Assessment क्या है? यहाँ पे भाई continuous progress है और continuous progress है means assessment को अगर कंटिन्यूटी में रखेंगे, कंसिस्टेंसी में रखेंगे तो क्या होगा, ये कंटिन्यूस प्रोग्रेस है क्योंकि तब तक है जब तक एक चाइल्ड फॉर ए चाइल्ड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज एजुकेशन को, जब तक उसकी एजुकेशन चलती है. और ये क्या करती है, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी प्रिंसिपल का मोटिव क्या है, ये क्या करती है भाई, दिस लीड्स एज अ डिसिप्लिन इन टीचर एज वेल एज इन स्टूडेंट. दोनों में क्या करेगी, डिसिप्लिन और क्या करेगी, टीचर और स्टूडेंट में. कैसे, थ्रू आउट द ईयर. बिकॉज अगर क्या होगा भाई, अगर ये डिसिप्लिन करेगी तो क्या होगा, टीचर क्या है अपना वर्क कंप्लीट कराएगा और स्टूडेंट क्या है उस वर्क को कंप्लीट करेगा. सो डिसिप्लिन हो गया, थ्रू आउट द ईयर रहेगा. और ये ठीक है. अब आते हैं हम, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग. ये टीचिंग में बहुत हेल्पफुल है. और इवेल्युएशन मैटर इन कंटिन्यूस. इवेल्युएशन क्यों मैटर किया भाई कंटिन्यूस लर्निंग में, बिकॉज इवेल्युएशन क्या है, हम देखेंगे हम उसकी रीडिंग स्किल कैसी चल रही है, राइटिंग स्किल कैसी है, लिसनिंग स्किल कैसी है स्टूडेंट की इन देयर क्लासरूम. सो वही असेसमेंट होता है और उसको इवेलुएट भी किया जाता है किसी किसी फील्ड में. जैसे असेसमेंट में इवेलुएशन नेसेसरी है, ठीक है, और हम इवेलुएशन का अलग से पार्ट भी पढ़ेंगे. व्हाट इज़ इवेलुएशन एंड व्हाट इज़ मेजरमेंट. बोथ have different meaning but both are used for mark the grade or marking the criteria for student, okay, and evaluate them in their reading skill, in their writing skill, in their listening, in their speaking. These four kind of thing should be evaluated in the school by taking assessment, by asking some oral question or like that, okay. अब आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेंसी, ठीक है, ये है हमारा सेकंड पॉइंट. नॉलेज कैन बी टेस्टेड थ्रू ओरल एज आई टोल्ड यू और रिटन टेस्ट, ठीक है. ओरल और रिटन टेस्ट से फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं. फॉर दिस प्रिपेयर पूल ऑफ क्वेश्चन. इस रीडिंग के लिए, कंपैरेटिव रीडिंग के लिए क्वेश्चन पुल करो एंड ग्रेड देम. इनको ग्रेड दो, ठीक है, इन सीक्वेंस फ्रॉम द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स. सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओ, ठीक है, नॉट ओनली द सिंपल बट ऑल्सो इंक्लूड द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देयर. अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटेंसी, ठीक है. कंप्लीटेंसी क्या होगा भाई, कंप्लीट होना चाहिए, कुछ भी हो वो चीज़ कंप्लीट होना नेसेसरी है in every field. Okay, take the example of this. एक स्टूडेंट के लिए क्या नेसेसरी है, उसकी असेसमेंट में इवेल्युएशन होना, ठीक है, कैसे, फिजिकली होना, मोरल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, पैट्रियोटिक, ठीक है.
अब इसको हम पढ़ेंगे। बाय टेकिंग एग्जाम्पल कैन प्रिडिक्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट। बाय टेकिंग एग्ज़ाम क्या करेंगे भाई, अगर हमने एग्ज़ाम लिया किस के लिए लिया है, लेवल ऑफ स्टूडेंट चेक करने के लिए कि वो उसमें स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बट बाय इवेल्युएशन कंप्लीट असेसमेंट फॉर पर्सनैलिटी ऑफ ए स्टूडेंट कैन बी टेकन। बट इवेल्युएशन से क्या है, हम कंप्लीट असेसमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कैसे, पर्सनैलिटी की फिजिकली, मॉरल और सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल। इवन नाउ स्कूल हेल्प इन इमोशनल, स्कूल क्या है भाई, इमोशनल में भी हेल्प करता है, अब सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है फॉर ए चाइल्ड, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इन अदर एस्पेक्ट्स। अब ये नहीं है भाई कि स्कूल में क्या है, क्रैमिंग चलती है, ठीक है, नो, अब स्कूल में क्रैमिंग नहीं चलती, अब उनकी इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। नाउ द एजुकेशन सिस्टम टोटली डिफरेंट, ओके। नाउ कम टू द चाइल्ड और चाइल्ड सेंटरनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इन दिस प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन सिलेबस और क्यूरिकुलम इज़ नॉट सेंटर। इसमें भाई सिलेबस और क्यूरिकुलम सेंटर नहीं है चाइल्ड का। इवन द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड कंसीडर, इसमें बिहेवियर ऑफ चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा भाई, जो कि कुछ बच्चे का बिहेवियर क्या होता है, वो ईज़िली स्टोल कर लेता है, स्टील कर लेता है शो को भी, मतलब वो आई कैचिंग परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे ईज़िली वो सेंटर्ड होते हैं, टीचर की नज़र में आ जाते हैं कि ये स्टूडेंट इस चीज़ में माहिर है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी। बिलीफ इन वैल्यूज़ में गेट इवेल्युएटेड, जो विश्वास है वैल्यूज़ में वो इवेल्युएट हो सकता है मोर इन ग्रुप डिस्कशन, और किस में हो सकता है, ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन में हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन में क्या है, ट्राइंग टू स्टिक टू वैल्यूज़, जो कि ट्राई कर रहा है अपनी वैल्यूज़ जो है उस पर स्टिक करने की इन एक्चुअल लाइफ, जो एक्चुअल लाइफ में हमारी जो है, जो हम एक्चुअल लाइफ में अपनी सिचुएशंस को डील करते हैं, ठीक है, अपने एक्शन से करते हैं, उसका इंक्लूडेंस है इसमें, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई, ऑब्जेक्टिव से आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। इवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। इवेल्युएशन क्या है, डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव का। इट ट्राइज टू नो हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पर्सनैलिटी आर बीइंग अचीव्ड। भाई डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं सभी पर्सनैलिटी का। मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा व्यू अलग है किसी चीज़ को देखने का, और वहीं पे आपका कुछ अलग होगा। फॉर टीचिंग लैंग्वेज लेसन ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड अप एंड देन एफर्ट्स। क्या है भाई, टीचिंग के लिए क्या है, लेसन ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव फिक्सनेस ज़रूरी है, और एफर्ट ज़रूरी है फॉर ए गुड टीचिंग। दीज काइंड ऑफ थिंग्स नेसेसरी, ओके। अब आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, अब देखो लर्निंग समझ गए, एक्सपीरियंस भी समझ गए आप। एक्सपीरियंस कैन बी स्टूडेंट फ्रॉम टीचर एंड सराउंडिंग, कैन बी गैदर, ओके, कैन बी गैदर, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट। क्या है, इफेक्टिव लर्निंग शुड बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट। टीचिंग मटेरियल शुड बी कोरिलेटेड विद द लाइफ एंड एनवायरनमेंट। इसमें बताया गया है जो टीचिंग मटेरियल है ना, वो रिलेटेड होना चाहिए इन्वायरमेंट से भी, और स्टूडेंट की जो मीन है कोरिलेटेड विद देयर लाइफ, ओके। नाउ कम टू द प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस। ब्रॉडनेस का मीनिंग होता है जो कि ज़्यादा माइंड अप हो, माइंड ओपन हो, ओके। इवेल्युएशन रिलेटेड टू ब्रॉडनेस एज ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कंसिडर फॉर स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ वन फील्ड को ना कंसिडर करके ऑल थिंग कंसिडर करें, लाइफ में ऑल पहलू देखें। दिस इज इसेंशियल फॉर कंप्लीट एंड गुड लर्निंग। ये इसेंशियल है फॉर गुड लर्निंग। नॉट ओनली एक्वायर स्किल बट ऑल्सो नो हाउ टू। इसमें क्या है भाई, ओनली एक्वायर स्किल नहीं करेगा, बट उसको ये भी होना चाहिए कि हाउ दे कैन यूज़ देयर स्किल। लास्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी।
प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी इंपॉर्टेंट है भाई, लास्ट पॉइंट है और ये हमारा, ठीक है। इसमें क्या है, ओनली एकेडमिक एस्पेक्ट इज एग्जामाइन, एकेडमिक ही एस्पेक्ट है वही एग्जामाइन करे जाएंगे। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी विच इज़ बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन पे बेस्ड है भैया। इट इज़ क्वालिटी एंड क्वांटिटी मैटर फॉर टीचर एंड लर्नर। देखो टीचर के लिए क्या है, वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाए, लर्नर के लिए क्या है, वो अच्छी क्वालिटी भी देखे और अच्छी क्वांटिटी भी देखे। टीचर के लिए भी सेम क्या है, वो अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी बोथ प्रोवाइड करवाए लर्नर को। सो ये था हमारे